प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम का स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं का चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से भगवान मन में मन्नतें पूरी करते हैं। जो भी मन में श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा को पूरे करते हैं। और महाशिवरात्रि व्रत जो भी पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, भगवान उसे हर सुख देते हैं, हर खुशी देते हैं, हर मन्नतें पूरी करते हैं। अंधा को आंख देते हैं, कुड़िया को कया देते हैं, निर्धन को धन देते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं और कन्याकुमारी का अच्छे घरवर पति सब सुंदर मिलता है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागरण करनी चाहिए और सब मिलकर जिस जगह पे हो, कहीं भी हो, मंदिर हो या तो प्रतिमा रख के पूजा करे, तो वहां पर जागरण करना हेतु जरूरी है। क्योंकि जो भी जागरण करते हैं उसे सर्वश्रेष्ठ अति फलदायक भगवान उसे देते हैं। तो गुरु भाई बहना, महाशिवरात्रि करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा जो थे बड़े अच्छे राजा थे, बड़े सुंदर राजा थे, वो बड़े पराक्रमी राजा थे। राजा जो थे अपने प्रजा को ख्याल रखते थे, लेकिन राजा साहब कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, कोई ऐसा व्रत नहीं करते थे। राजा साहब को सिर्फ अपने राज से जरूरत था, अपने प्रजा के भरपाई करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते राजा रानी का ब्याह का कई वर्ष हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब के प्रजा राजा से कहने लगे, हे राजन, आप निसंतान हैं, आपको क्यों नहीं संतान है, इसलिए आप दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते हैं। राजा को प्रजा की बात अच्छी लगा। राजा साहब ब्याह करने को तैयार हो गए और राजा साहब दूसरी विवाह करके ले लाए। जब दूसरी विवाह करके ले आए तो उस रानी को कई वर्ष हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। पूरे प्रजा कहने लगे, राजा साहब आपका ब्याह का 5 साल 7 साल 10 साल हो गया, लेकिन आपका फिर से कोई संतान नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात है गुरु भाई बहना कि पहले के राजा महाराजा कई विवाह करते थे। 1 विवाह, 2 विवाह, 4 विवाह, 5 विवाह, 7 विवाह, कई विवाह करते थे। उनका कई पटरानियां रहती थी। उसी तरह राजा 2 विवाह कर लिए, संतान नहीं हुआ। तीसरा कर लिए, चौथा कर लिए, 5वां कर लिए, 7वां कर लिए, लेकिन संतान नहीं हुआ। राजा बड़े दुखी रहने लगे। राजा का मन में चिंता सताने लगा कि मेरा प्रजा जो है ठीक ही कहता है मेरे बारे में कि आपका संतान नहीं है। शायद हमें संतान रहता तो कितना खुशी का बात था। एक दिन के बात है, राजा जो थे, राजा अपने दरवाजे पर बड़े मन उदास होकर बैठे हुए थे। सवेरे सवेरे का समय था। एक ब्राह्मण भीछा मांगने आए और आवाज दिए, कुछ भीछा दान कीजिए। अंदर से रानी, सातों रानी निकली, थोड़ी थोड़ी अन्न लेकर ब्राह्मण को भीछा दे दी। ब्राह्मण को भीछा देते समय थोड़ी सी चावल नीचे गिर पड़ा जमीन पे। सभी रानियां महल के अंदर चल गई और जो ब्राह्मण थे वो अपने जगह पे चल गए इधर उधर मांगने। राजा वहीं पे दरवाजे पर बैठे हुए थे। एक पक्षी आई और दाना चुगकर खाने लगी। दाना चुगकर खाते देख राजा मुस्कुराने लगे। आह, कितना सुंदर पक्षी है, कितना जल्दी जल्दी अपने चोंच से दाना उठा रही है, कितना सुंदर है। आहा, राजा को मुस्कुराते समय न लगा और इतना ही में चिड़िया
का मुस्कुराहट छिन गया। एक चिड़िया पक्षी जो चिड़िया थी दाने खा रही थी, दूसरी चिड़िया आई और उस चिड़िया को दबोच के मारने लगी। राजा देखने लगे, अरे ये तो कितना अच्छा से दाने खा रही थी, पर दूसरा पक्षी आई और इसे दबोच के मारने लगी। आखिर क्या कारण हो सकता है? इतना ही में एक चिड़िया और आई, वो भी उस चिड़िया को दबोच दबोच के मारने लगी। उसके जहां तक गला घोटने का कोशिश कर रही है दूसरे चिड़िया। राजा का हके बके बंद हो गया। आह, ये क्या जुल्म हो गया। पक्षी कितना सुंदर थी, पर तीसरा पक्षी भी आई, वो दबोच के मारने लगी। चौथा, पांचवा, अब तो ऐसा वैसा कई पक्षी आकर पक्षी को मारने लगे। पक्षी का शरीर लहूलुहान हो गया। सारे पक्षी उड़ गए। जो एक पक्षी दाना चुगकर खाई थी, वो जमीन पर गिर पड़ी, वो बेहोश हो चुकी थी। राजा ने उस पक्षी को गोद में ले लिए और गोद में लेकर राजा साहब उसे मलहम पट्टी कर दिए और मलहम पट्टी करके और उसे अपने हाथ पर ले बिठाए। जब हाथ पर ले बिठाए तो थोड़ी सी पक्षी को शरीर में जान आ चुका था, क्योंकि राजा मलहम पट्टी करवा दिए थे। चिड़िया जो थी पूरे अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी। अब चिड़िया फर से उड़ गई। राजा देखते रह गए, अरे ये तो इतना जख्मी थी, घायल थी, फिर भी ये उड़ गई मेरे पास से। और राजा बड़े चिंतित होकर, उदास होकर अपने दरवाजे पर बैठ गए। आंखों से आंसू राजा को झरझर गिर रहा। हे भगवान, आखिर क्या कारण था? जो पक्षी दाना चुग रही थी और कई पक्षी आकर उसे दबोच लिए, मारने लगे। बाहर रानी निकली अंदर से, राजा साहब दतवन ले लीजिए, दतवन कर लीजिए, पानी ले लीजिए, कुला कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। लेकिन राजा एक शब्द भी नहीं बोले। राजा के आंखों से आंसू नीचे गिर रहा था, जमीन पे जैसे सागर जैसा गहरा हो चुका था राजा के आंखों से आंसू। और रानी को देख बर्दाश्त नहीं हुआ। सातों रानियां कहने लगी, हे राजा साहब, क्या बात है, आप इतना क्यों आंखों से आंसू गिरा रहे हैं? आपकी भीगी भीगी आंखों मुझे पसंद नहीं। आपका मुस्कुराहट दुनिया को खुशी ला देता है। आप जब मुस्कुराते हैं कितना सुंदर लगता है। चिड़िया चहकने लगते हैं, फूल खिल जाते हैं। राजा कहने लगे, नहीं रानी, आप नहीं समझ सकते हैं। बस मैं यूं ही दरवाजा पर बैठे थे, आप जब उस भिखारी को भिक्षा दिए तभी थोड़ी सी अन्न गिर चुका था और ब्राह्मण तो चले गए भिक्षा लेकर। आप अंदर चले गए, लेकिन एक पक्षी आई, दाना चुगकर खाने लगी। दूसरे पक्षी उसे दबोच ली, मारने लगी। तीसरी मारने लगी। दाना को तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उस पक्षी को पिटाई कर दी। मैं उस पक्षी को मलहम पट्टी करवा दिया, पक्षी भी उड़ गई। आखिर क्या कारण हो सकता है जो पक्षी को इतना लोग मारे? पक्षी ही। रासा तो रानियां बोली, राजा साहब, तो इसमें उदास होने का क्या बात है? पूरे नगर में आप ढोल बजवा दीजिए और नगर में सूचना फैला दीजिए। जो भी पक्षी का रहस्य बता देगा उसे हम बहुत सारे धन इनाम में देंगे। लोग आएंगे ब्राह्मण और पोथी पत्रा देखकर उसका रहस्य बताएंगे। इसमें चिंता करने की क्या बात है? राजा साहब इस बात को सुनकर तुरंत ही फैसला ले लिए। तुरंत मंत्री और सलाहकार के पास गए। मंत्री सलाहकार से बोले, हे मंत्री साहब, आपसे मुझे कुछ बात करना है। मंत्री जी बोले, क्या बात है राजा साहब? अपने पक्षी के बारे में बताए और नगर में ढोल बजाकर बात कहने का बतलाए। मंत्री तुरंत सलाहकार से बोले और सेना सिपाहियों से बोले। सब लोग वहां तैयार हो गए। पूरे गांव में घूम घूम कर ढोल बजवा दिए और इस बात को फैला दिए। अब राजा के द्वार पे कई ब्राह्मण के लाइन लग गया। सभी अपना पोथी पत्रा देखने लगे। राजा के दरबार पे पूरा भोजन की तैयारी हो गया। जो भी ब्राह्मण आते भोजन कर लेते और अपना पोथी पत्रा देखने में लग जाते, लेकिन कोई भी पक्षी का रहस्य नहीं बता सके। धीरे धीरे कई दिन बीत गया।
कितने ब्राह्मण आए और चले गए, लेकिन किसी से भी इसका रहस्य नहीं पता चला। राजा उदास रहने लगे। धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन हो गया। अब तो राजा का दरबार पे लोग आना ज्यादा कर दिए थे। एक दिन का बात है, उसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण थे। उनकी 5 बेटियां थी। वो ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो इस दुनिया से चल बसी थी। ब्राह्मण की पत्नी इस दुनिया में नहीं थी और ब्राह्मण जो थे बिल्कुल चिंतित रहते थे। मेरा 5 बिटिया है, हे भगवान, 5 बिटिया का विवाह हम कैसे करेंगे? हे भगवान, महंगी का जमाना है, कैसे मेरा गुजर होगा बिटिया का? मेरा बिटिया का हाथ पीला कैसे होगा? मेरा बिटिया ससुराल कैसे जाएगी? मेरे पास तो खेती बाड़ी भी नहीं, उसे भी बेचकर मैं अपना बिटिया को हाथ पीला कर सकूं, मैं अपने बिटिया को डोली में बैठाकर विदा कर सकूं। बड़े चिंतित रह रहे थे बूढ़ा ब्राह्मण। महाशिवरात्रि का दिन था। छोटी बेटी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी आप बड़े उदास बैठे हुए हैं, क्या बात है, क्या कारण है? ब्राह्मण बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। छुपाते हुए अपने दुख दर्द अंदर ही दबाकर बेटी से मुस्कुराकर बोल दिए। बेटी जो थी बड़ी समझदार थी, बोली, नहीं पिताजी आप छुपाकर मत बोलिए, आपकी जो उदासी है मैं बिल्कुल समझ जाती हूं, इसलिए क्या बात है? राजा बूढ़ा ब्राह्मण जो थे अपने बिटिया से सारी बात बताए। बिटिया बोली, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि व्रत है, मैं 5 बहन आज उपवास में हूं, और जाइए बेलपत्री और फूल बगीचे से ले आइए, थोड़ा फल भी मिल जाए तो अच्छा है। हम मंदिर जाएंगे और भगवान से को पूजा करेंगे, आज भगवान को खूब मनाएंगे और उसके बाद घर आएंगे। आज का दिन जो भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान से मन्नतें करते हैं, मांगते हैं, भगवान उसे पूरा कर देते हैं। ये बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण मुस्कुरा गए और बोले कि ठीक है, मैं तुरंत ही बगीचे से जाकर फूल, बेलपत्री और कुछ फल लेकर आता हूं। अब ब्राह्मण जो थे चले गए बगीचे में, बेलपत्री तोड़ लिए, फूल भी तोड़ने लगे। तभी 2 पक्षी आपस में बात कर रहे थे। राजा कितना मूर्ख है, एक तोता एक मैना, राजा कितना मूर्ख है, बताइए। एक पक्षी का भी बात नहीं समझ में आया, पूरा नगर में ढिंढवारा पिटवा दिया है, ढोल बजवा दिया है। राजा को यह नहीं समझ में आया कि वो जो पक्षी था, पक्षी राजा जो है निसंतान है, और वो जो पक्षी थी वो गर्भवती थी, तो उसका दाना खा ली तो शायद उसके बच्चा जो था पेट में तो वो मर जाता और वो निसंतान हो जाती। इसीलिए तो हम सब मिलकर उसे मारे और उसे मारते मारते बेहोश गिरा दिए कि राजा को अन्न क्यों खाई। राजा निर्वंश है, राजा निसंतान है, राजा जो है कोई व्रत कोई पूजा पाठ तो करता नहीं, अपने आप को बड़ा साहसी है, लेकिन धर्म के नाम से कितना दूर है। गुरु भाई बहना, ये बात राजा जो बूढ़ा ब्राह्मण थे राजा के बारे में सुन लिए। राजा के बारे में ये भी जानते थे कि राजा ढोल बजवाकर पूरे नगर में बतलाए हैं कि जो मेरा बात को बता देगा चिड़िया का रहस्य, उसे हम बहुत सारी इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। अब बूढ़ा ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण फूल और बेलपत्री कुछ फल भी तोड़ लिए और तोड़कर घर आ गए, अपने पुत्री को दिए और छोटी पुत्री से बतलाए, क्या मैं राज दरबार में आज जाऊं? छोटी पुत्री बोली, पिताजी क्या बात है जो आज राज दरबार में जाने वाले हैं? जीवन में आज पहली बार बोले हैं राज दरबार जा रहे हैं। अरे बिटिया, राजा साहब पूरे घोषणा करवाए हैं, जो चिड़िया का रहस्य बतला देगा उसे मैं बहुत सारा इनाम देने वाला हूं। तो चिड़िया का रहस्य मुझे पता है,
क्या हम जाकर उसे बतला दूं? बेटी हंसकर बोली, हाँ हाँ, तो इसमें देर क्या, जल्दी से जाइए। छोटी बिटिया जो थी अपने चारों बहना के पास उछलती कूदती भागती दौड़ती गई और बोली, आज हम सब बहने का सपना पूरा होने वाला है। पिताजी राज दरबार गए हैं, शायद राजा साहब इनाम में कुछ ज्यादा ही दे दे। बूढ़ा ब्राह्मण जो थे महाशिवरात्रि के दिन राजा के दरबार में गए और राजा का दरवाजे पर जो ढोल रखा हुआ था ढोल बजा दिए, पान का बीड़ा उठाकर खा गए। राजा के पास जाकर सलामी ठोककर खड़ा हो गए। राजा साहब बोले, क्या आप चिड़िया के बारे में पक्षी का रहस्य बता सकते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन आप सबसे पहले जी जान बकस दीजिए, ना ही तो मुझे फांसी देंगे, ना ही तो मुझे दंड देंगे, और मुझे इनाम देने का वादा कीजिए, वचन दीजिए। राजा साहब बोले, ना ही मैं फांसी देने वाला हूं, ना ही तो मैं कोई दंड, आपका वचन अवश्य पूरा करेंगे और हम इनाम पूरा देंगे, जो आप मांगेंगे वही हम देंगे। बूढ़ा ब्राह्मण बोले, हे महाराज, छोटी मुंह बड़ी बात, कहने में तो मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन कहना भी पड़ रहा है। इसी कारण तो मैं आने का तैयार नहीं था, लेकिन सोचा कि राजा को लगता है कि दुविधा में लोग डाल दिए हैं, अब हमें रहस्य बताना होगा। राजा साहब बोले, बेझिझक आप इस रहस्य के बारे में बताइए। कहने लगे, हे राजा साहब, आपका एक नारी थी, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुआ। दूसरी नारी आई, तीसरी नारी आई, संतान नहीं हुआ। चौथी नारी आई, पांचवी, छठी, सातवीं नारी हो गई। 7 रानियां आपके पास है, लेकिन आपका संतान नहीं। आपका 7 रानी अन्न लेकर ब्राह्मण को भीछा देने गई, अन्न गिर गया, थोड़ी सी चिड़िया चुगा, और दूसरे चिड़िया जो थी वो चिड़िया आकर उसे मारने लगी, क्योंकि वो बेचारी गर्भ से थी। तो उन्होंने बोला कि तू इसका दाना खाई हो और तुम्हारा पेट में बच्चा मर जाएगा, और वही हुआ, उसका पेट में ही बच्चा मर गया, क्योंकि आप निसंतान थे। आपका अन्न कोई भी पक्षी नहीं खाता, इसीलिए यही रहस्य था। और वो चिड़िया भी बेचारी बड़ी उदास उस दिन से रहती है कि हे भगवान, राजा के द्वार पर हम क्यों खाएं? आप क्योंकि अधर्मी हैं, कोई धर्म नहीं करते हैं, अपने प्रजा को ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप धर्म के नाम से बड़े दूर हैं। अब इस बात को सुनकर राजा कहने लगे कि हे महात्मा, हे ब्राह्मण, मुझे कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण व्रत करना चाहिए और कौन सा व्रत से शुरू करें जो मेरा घर में संतान जन्म लेगा और हम खुश रहेंगे, और मुझे भगवान भी संतान सुख देंगे। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा, आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज का दिन बड़ा शुभ, अति फलदायक है, बड़ा शुभ दिन मानी जाती है। यदि आप और रानी, 7 रानी व्रत करें तो हो सके आपकी 7 रानी गर्भवती हो जाए। राजा कहने लगे, इस शिवरात्रि तो हम सभी लोग भोजन कर लिए हैं, और सभी लोग भोजन करके हम कैसे व्रत को पूरा कर सकते हैं? ये बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, आज का से शुरू कर दीजिए और पूरी रात जागरण कर लीजिए। पूरा रात यदि जागरण कर लेंगे, रात्रि में नहीं भोजन करेंगे, तो आपका फल मिल जाएगा। कहने लगे राजा, ठीक है। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण से राजा बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप वरदान मांगिए, आपको मुंह मांगा वरदान दिया जाएगा। ब्राह्मण बात सुनकर बोले, हे राजन, मैं इस वक्त अपना घर जा रहा हूं, आपकी मर्जी, यदि होगा तो आप मुझे बुला लीजिएगा और बुलाकर मुझे इनाम दे दीजिएगा, बस आप अपने घर में खुश रहिए। ब्राह्मण एक कहकर जाने लगे। राजा जो थे, थोड़ी सी रुपये, कुछ अन्न और वस्त्र उनके बिटिया के लिए दान में दे दिए। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए अपने घर चल गए। ये जो राजा थे, राजा अपने 7 रानियां से बोले,
आज शाम का समय में चूल्हा नहीं जलेगा। सातों रानियां हंसते बोली, क्या बात है राजन, क्या आज कहीं ले जाने वाले हैं मुझे घुराने के लिए? नहीं नहीं, आज पूरी रात जागरण करना है भगवान के नाम लेकर। सातों रानियां जो थी जागरण करने के लिए तैयार हो गई। राजा रानी, उनके दास दासियां, सभी लोग मिलकर मंदिर में जागरण किए। पूरी रात जागरण करके पूरे भगवान के भक्ति भजन किए। अब पूरी रात बीत गया। सवेरा होते ही राजा खूब अच्छे अच्छे भोजन बनवाए। दही चूड़ा पहले भोजन किए, उसके बाद भोजन किए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा के मन में लगा, एक दिन तो जागरण किए मंदिर में, चलो रानी से कहते हैं। रानी मंदिर जाएगी, पूजा पाठ करेगी। रानी जो थी, रानी मंदिर में जाती थी और जाकर पूजा पाठ करके यही कहती थी, हे भगवान, हे महादेव, आप सबको सब कुछ देते हैं, हमें भी संतान सुख दे दीजिए। सातों रानी यही कहती थी, हमें संतान सुख दे दीजिए। अब समय बीतते बीतते 1 साल बीत गया। पूरे 1 साल बीत जाने के बाद महाशिवरात्रि का दिन आया। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आए। राजा साहब, अब तो महाशिवरात्रि का दिन आ गया है। राजा साहब विधि पूछे, आखिर महाशिवरात्रि का दिन क्या किया जाता है? राजा साहब को ब्राह्मण बोले, 1 दिन पहले, महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले पूरे अच्छे से स्नान करना चाहिए और तामसी भोजन कुछ भी नहीं करना चाहिए। मीठे भोजन भी जरूरी होना चाहिए। आप लोग प्रेम पूर्वक अच्छे अच्छे शुद्ध शुद्ध भोजन करिए और शुद्ध शुद्ध भोजन करके और तिरोस्ती के दिन आप पूरे दिन पूरे रात भोजन नहीं कीजिए। शाम का समय में या तो दिन में किसी भी समय जाके मंदिर में भगवान को पूजा करिए, या तो प्रतिमा रख के प्रेम पूर्वक पूजा पाठ करके और उसके बाद पूरी रात जागरण करेंगे। जागरण करते समय सुबह जब होने वाला रहेगा तो अपने हाथ फैलाकर भगवान से जो भी मांगेंगे भगवान पूरा करेंगे। राजा कहने लगे, आखिर पूरी दिन तो हम उपवास रहेंगे, तो क्या पूरी दिन भगवान को समय नहीं मिल पाएगा मुझे दान देने के लिए? ब्राह्मण बोले, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ और पार्वती, उनके जो भी दूत लोग हैं, सभी लोग पूरे मार्गदर्शन में घूरते हैं। सुबह सुबह में सबको मन्नत दान देते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीज, सब कुछ सबको देते हैं। तो उसी में एक आप भी हैं जो निसंतान है, और आपको उस समय संतान मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। राजा ये बात सुनकर बड़े खुश हुए। अब राजा जो थे महल के अंदर जाकर सातों रानी से बोले, आज शुद्ध शुद्ध भोजन बनेगा। आज का दिन जो है द्वादशी का दिन है, हमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। राजा के बात सुनकर सातों रानी बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर भोजन बनाई और सातों रानी भोजन की, राजा भी भोजन किए। अब तिरोस्ती के दिन राजा रानी सहित सभी महाशिवरात्रि व्रत किए और महाशिवरात्रि व्रत करके दिन भर कोई काम नहीं किए, बस भगवान के ध्यान में रह गए। सूरज ढलने से पहले उन लोग पूजा कर लिए, पूजा करके और चुपचाप भगवान के ध्यान में बैठे रह गए। शाम से ही भगवान को भजन भक्ति में लग गए, भजन पूरा करने लगे। पूरी रात जागरण किए। जब जागरण किए तो सुबह होने वाला था। 3, साढ़े 3, 4 बजते बजते सभी रानियां और राजा अपने आंचल फैलाकर, यानी पल्लू फैलाकर, चादर फैलाकर अब भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप सबको सब कुछ देते हैं, जो आपसे मांगता है दिल से उसे सब वरदान पूरा करते हैं, तो भगवान आज मेरा आस भी पूरा कर दीजिए। मैं तो एक निसंतान हूं, इतना बड़ा राजा कहने का हूं, लेकिन पता नहीं कौन सा पाप किया हूं जो मैं निसंतान हूं। राजा को बात सुनकर भगवान भोलेनाथ को भी दया आ गया और माता पार्वती को भी दया आ गया। भगवान भोलेनाथ चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा, क्या उस राजा को भाग्य में कोई संतान नहीं जो 7 रानी
के साथ अपने महाशिवरात्रि व्रत रखे हैं, भगवान को पूजा पाठ कितने अच्छे से किए हैं, कितना मीठा स्वर में मांग रहे हैं। ब्रह्मा अपने पूरे बही खाता के साथ देखने लगे तो कहते हैं कि हाँ, राजा के भाग्य में तो संतान सुख है। तो देर क्या, विष्णु जी भी बोले राजा को संतान देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ उसकी संतान देने का आदेश दे दिए। अब राजा का वरदान पूरा हो गया। सवेरा होते ही राजा रानी व्रत तोड़े और व्रत तोड़कर अपने घर आकर व्रत तोड़ लिए पूजा पाठ करके। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना, महीना 2 महीना 4 महीना बीता। बड़ी रानी कहती है राजा साहब, लगता है कि इस महल में खुशी आने वाला है। राजा साहब को बात सुनकर, रानी साहब को बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। दूसरी रानी भी यही बात बोली, तीसरी भी यही बोली, चौथी भी यही बोली, पांचवी भी यही बात बोली, छठी सातवीं, अब 7 रानी राजा के गर्भवती रह गई। राजा को बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे समय बीता। 4 महीना, 7वां महीना में राजा 7 रानी का गोद भराई कर रहे थे। गोद भराई से पहले राजा को याद आया, आह, मुझे ये व्रत करने के लिए किसी ने बताया था, मैं उसे क्या दूं जो मेरा नाम का रोशन होगा। राजा साहब उस ब्राह्मण को, बूढ़ा ब्राह्मण को बुलाए। बूढ़ा ब्राह्मण जो थे इतना ही दिन में बिस्तर पर गिर चुके थे। उनके चलने का साहस नहीं था क्योंकि बेचारा का गरीबी सता रहा था। राजा बीच में भूल ही गए थे, गरीबी सता रहा था। अब राजा अपने सैनिक को भेजकर ब्राह्मण को बुलवाने को लिए भेजे। ब्राह्मण तो चलने लायक नहीं थे। सैनिक लौट गए, राजा साहब ओ ब्राह्मण तो आने लायक नहीं है, चलने फिरने से असमर्थ हैं। राजा खुद के उसके दरबार पर गए और देखते हैं कि ब्राह्मण की 5 बिटिया है, 5 ब्याह का योग्य है। राजा को लगा कि इससे ज्यादा फल क्या हो सकता है। इस कन्या कुमारी का विवाह यदि हम कर दे 5 को वर ढूंढकर, तो बड़ा सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण से बोले राजा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। आप मुझे बड़े अच्छा सलाह दिए। आप तो एक बहुत बड़े विद्वान हैं। आप हिम्मत बनाइए और आपको 5 बेटियां का विवाह हम करेंगे। आपकी 5 बेटियां बड़े सौभाग्यवती है, बड़े अच्छी है। राजा साहब अपने उस ब्राह्मण को 5 बेटियां को शादी करने का ब्राह्मण को वचन दे दिए। ब्राह्मण को मन हल्का हो गया और तुरंत ही अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए और उन्हें लगने लगा कि शरीर में ताकत आ गया। बिटिया का विवाह का चिंता था, ब्राह्मण को दुखी रहते थे और वही चिंता के कारण बिस्तर पे गिरे हुए थे। उन्हें हिम्मत जो था नहीं था। अब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण राजा को बोले कि क्या बात था जो अपने दूत को भेजे थे, सैनिक को भेजे थे। ब्राह्मण को बात सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरा पत्नी का आज गोद भराई है और मैं गोद भराई में चाहते थे कि आपको अपने घर ले जाऊं। क्या आपकी 5 बेटियां मेरे घर चल सकती है? ब्राह्मण आदेश दे दिए। 5 बेटियां राजा के घर, ब्राह्मण की बिटिया गई और राजा बड़े प्रेम से ब्राह्मण को 5 बेटियां को डोली का हार से ले गए। अब राजा का बेटिया का, ब्राह्मण का बेटिया का घर ले गए। रानी जो थी 5 को बड़े स्वागत किए, अपना बेटी जैसा मान सम्मान दिए। राजा की 7 रानियां का गोद भराई हो गया। धीरे धीरे समय बीता। राजा साहब इनके विवाह के टाट घाट शुरू कर दिए, यानी वर ढूंढने के लिए लोगों से बोले, अपने मंत्री से, ब्राह्मण से, नाई से कि इसके लिए वर ढूंढा जाए। 5 बिटिया के लिए राजा साहब वर ढूंढवाए। 5 का ब्याह एक ही दिन राजा साहब एक ही मंडप में ब्राह्मण के 5 बेटिया का विवाह करवा दिए और 5 बेटिया बड़े अच्छे अच्छे घर घराने में चल गई। राजा साहब जो थे उस बूढ़ा ब्राह्मण को अपने घर बुलवा लिए और उनके भोजन पानी कपड़ा का व्यवस्था अपना घर करवा दिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है। ब्राह्मण की बेटियां 5 ससुराल चली गई और ब्राह्मण का परवरिश राजा के द्वार पे होने लगा।
अब राजा के सातों रानी जो थी, सातों रानी का ओद्र से एक एक पुत्र जन्म लिया। 7 पुत्र राजा साहब को कुछ ही दिन में, 4 दिन आगे, 8 दिन आगे, 10 दिन, ऐसे करके बड़ा छोटा 7 पुत्र, एक ही महीना में 7 पुत्र राजा को जन्म लिया। राजा साहब बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए और पूरे नगर में उनका बधाइया बजा। पूरा राजा साहब खुशियां के मारे उछल रहे थे। जैसे फूल खिल के सुंदरता दिखता है, उसी तरह राजा साहब एकदम गुनगुना रहे थे, खुश चहचहा रहे थे। और राजा साहब उस दिन से लोगों को बताने लगे, भाई महाशिवरात्रि व्रत सबको ही करिए। महाशिवरात्रि व्रत जो है सबसे अति फलदायक है, सबसे श्रेष्ठ व्रत है, बहुत सुंदर व्रत है। वो व्रत करने से सबको मन्नत पूरी हो जाती है। मैंने 7 विवाह किया लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। महाशिवरात्रि व्रत किए तो मैं पिता बन गए, मेरी पत्नी जो है मां बन गई। तो गुरु भाई बहना, महाशिवरात्रि व्रत बहुत अच्छा व्रत है। इस व्रत को पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करते हैं और कन्याकुमारी भी करती है। इस व्रत को सभी लोग करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।